आइए बच्चों, आज आपसे मैं एक प्रश्न पूछती हूँ। क्या आप में एक अच्छे विद्यार्थी के गुण हैं? आप जानते हैं अच्छे विद्यार्थियों के गुण क्या होते हैं? अच्छे विद्यार्थियों के गुण होते हैं अनुशासित रहना। जो अनुशासित रहता है वो सदैव ही आगे बढ़ता है और उसे कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना होता है। इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक बहुत अच्छा श्लोक दिया है, जिसका आज मैं आपको अर्थ समझाऊंगी। यदि आप वैसे हैं तो आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। श्लोक है, काग चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थियों के 5 लक्षण बताए हैं, जो कि इस तरह हैं। काग चेष्टा मतलब कौवे की तरह प्रयत्नशील होना चाहिए। बार बार जब तक हम अपनी गंतव्य तक न पहुंच पाए, जब तक हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। जैसे आपने सोच के रखा है कि मुझे मेरिट में आना है या फर्स्ट डिवीज़न लाना है, तो आप पढ़ते रहेंगे, प्रयत्न करते रहेंगे तो अवश्य ही उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। वको ध्यानम मतलब बगुले की तरह ध्यान करने वाले होने चाहिए। ध्यान से पढ़ना, जैसे बगुला बहुत ध्यान से एक टांग पे खड़ा खड़ा मछली का इंतज़ार करता रहता है। जैसे ही उसको मछली दिखती है वो तुरंत झपट्टा मारता है, मतलब कि उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक ही जगह पे होता है। इसी तरह आपको भी जब खेलते हो तो पूरा ध्यान खेलने में, और जब पढ़ते हो तो पूरा ध्यान पढ़ने में, और जब खाते हो तो पूरा ध्यान खाने में। सारे काम ध्यान से करना चाहिए तो वो हर काम में सफलता दिलाता है। श्वान निद्रा, श्वान मतलब होता है कुत्ता। कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए। कुत्ते की नींद ऐसी होती है कि जैसे हम उसको जरा भी कोई मतलब उसके पास से जरा से भी कोई आहट होती है तो वो तुरंत जाग जाता है। एकदम से गहरी नींद कभी भी नहीं सोता है। उसी की तरह विद्यार्थी की नींद होनी चाहिए कि तुरंत उठ के अपनी पढ़ाई करे और देर देर तक सोया न रहे। अल्पाहारी, अल्पाहारी का मतलब होता है जितना आवश्यक हो, आवश्यकता से अधिक नहीं खाना चाहिए, बल्कि थोड़ा कम खाना चाहिए। ज़्यादा खाने से आलस्य आता है, और आलस्य आएगा तो नींद आएगी। जैसे ही हम ज़्यादा भारी खाना खा लेते हैं तो हमें नींद आती है। इसलिए हल्का सुपाच्य भोजन करना चाहिए, और वो भी एक संतुलित मात्रा में। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पेट में ठूस ठूस के खा लें जिससे हमें नींद आए और पढ़ने में मन भी न लगे। ऐसा अल्पाहारी होना चाहिए। गृह त्यागी, गृह त्यागी का मतलब होता है अपने घर का मोह छोड़कर पढ़ाई में ध्यान दे, और इस तरह का गृह त्यागी होना चाहिए। पहले के ज़माने में सभी बच्चे आश्रमों में जाकर पढ़ते थे, इसलिए उनका गृह त्यागी होना बहुत ही ज़रूरी था। आजकल भी कई बच्चों के गांव में, शहर में अच्छे स्कूल नहीं होते, तो उन्हें हॉस्टल में रह के पढ़ना होता है, तो वो भी गृह त्याग करना होता है। इस तरह से उन्हें अपने घर का मोह न रख के अपने भविष्य का ख्याल करते हुए अपने घर का त्याग करना चाहिए। जब शिक्षा पूरी हो तब फिर अपने घर वापस आना चाहिए। और ये विद्यार्थियों के 5 लक्षण हैं, जो यदि आप अपने अंदर अपने जीवन में उतारेंगे तो आप भी बहुत आगे जाएंगे और सफलता प्राप्त करेंगे, और ईश्वर आपको सफल करे। इसी शुभेच्छा के साथ धन्यवाद।